अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अरीश राजपूत है। मैं रीच ऑनलाइन अकेडमी की ऑनर हूँ। आप सबको मेरे इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम इस तरह की जंगल डीपी जो है वो बनाना सीखेंगे कि हम ये डीपी किस तरह से बना सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्या चीज़ें चाहिए हैं। आपको पिक्सल ऐप कोई भी आपके पास मौजूद हो तो आप वो पिक्सल ऐप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको ये बैकग्राउंड, ये टेक्सचर वगैरह, ये मैं आपको इंशाअल्लाह जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारा कुछ मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी। आप वहाँ से जाके जो है इनको डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि इनको हमने बनाना कैसे है। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन में आती हूँ। ये मेरे पास पिंक पिक्सल ऐप है, ये भी मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है बाय डिफ़ॉल्ट मैं डिलीट करती हूँ। यहाँ से जो है सेकंड लास्ट ऑप्शन से मैं जाऊँगी गैलरी में, और गैलरी में चले जाने के बाद जहाँ पर भी मेरे पास बैकग्राउंड इमेज मौजूद है मैं वो उस फ़ोल्डर में जाऊँगी, और उस फ़ोल्डर में चले जाने के बाद बैकग्राउंड इमेज जो है ये वाली, आपने ये वाली इमेज जो है वो यहाँ पर ले आनी है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ले आई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने एक काम करना है, वो ये कि आपने यहाँ पर टेक्स्ट में आना है। टेक्स्ट में जाने के बाद आपने अपना नाम इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिख लीजिए। उर्दू में लिखना है, आप उर्दू में लिख लीजिए। जैसे आपको आसानी है आपने वैसे यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया, उसको आपने थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है ताकि थोड़ा सा ये तिरछे लुक में आ जाए। उसके बाद आपने फ़ॉन्ट जो है, जोन सा भी आप फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें टेक्सचर अप्लाई करना है। जो ग्रे कलर है वो आपका टेक्सचर है, और टेक्सचर को आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट रखना है। यहाँ पर टेक्सचर में आ जाए तो ये टेक्सचर का ऑप्शन है। यहाँ पर आ जाने के बाद ये गैलरी का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने गैलरी में जाना है, फिर उस फोल्डर में जाना है जहाँ पर भी आपके पास वो चीज़ मौजूद है, और आपने वो वाली इमेज जो है यहाँ पर एज अ टेक्सचर के तौर पर अपने टेक्स्ट में इंपोर्ट कर लेनी है। ये हो गया। अब यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आ जाने के बाद आप इसकी थोड़ी सी इनेबल कर दें, उसकी स्केलिंग कर दें। जैसे जैसे जिस तरह भी आपको स्केलिंग पसंद आती है उस तरह इसकी स्केलिंग एडजस्ट कर लें। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा जो है वो शेडो अप्लाई कर देना है। शेडो अप्लाई करना है, सॉरी मैंने स्टॉक कर दिया था। शेडो अप्लाई कर देने के बाद थोड़ा इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे, थोड़ा सा इम्बोस टाइप में लुक आ जाए। और उसके बाद अगर आप इम्बोस भी करना चाहें तो आप इम्बोस कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ़िलहाल इम्बोस नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पर हमारा इतना काम तो हो गया, लेकिन इसमें भी फिर भी वो वाली लुक नहीं आई जिसमें आप कह लें कि लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और फिर हमारा नाम जो है आधा लकड़ियों में है और आधा हमारा लकड़ियों से ऊपर है। तो उसके लिए एक और जो है वो इमेज यूज़ की गई है, वो वाली इमेज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। वो वाली इमेज आपने एज आ इमेज के तौर पर यहाँ पर इंपोर्ट करनी है। आपने सेम वही स्टेप्स को फॉलो करना है। जहाँ पे भी गैलरी में इमेज पड़ी है आपने वो वाली इमेज जो है वो यहाँ पर लेकर आनी है। आपको वो इमेज कुछ इस तरह मिलेगी। बैकग्राउंड का फ्रेम होगा ब्लैक कलर का, ये वाला मैंने यहाँ पर ले आई। अब मैंने इसको इमेज को सिलेक्ट किया। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद ये मिडल ऑफ द जो स्टिकर का ही एक ऑप्शन होता है, या कह लें कि जहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं वहीं पर एक ऑप्शन है। इसको आगे हम स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर है इरेज कलर। इरेज कलर को यहाँ पे इनेबल करेंगे, और यहाँ से जो कलर ड्रॉपर है इसका, या कलर पिकर आप कह लें, इसको पिक करना है आपने, और ब्लैक कलर जितना भी है आपने इसको पिक कर लेना है और यहाँ से टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे तो देखें ब्लैक कलर जो है वो मुकम्मल तौर पर रिमूव हो गया। आपने इसको डन कर देना है। अब यहाँ से ये अलग तरह के आपके पास ये स्टिक्स आ गई हैं। अब ये वाली जो चीज़ है आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको इसको किस लेवल से किस तरह से जो है यहाँ पर एडजस्ट करना है। मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल कर लिया था, रोटेट कर लिया था कह लें, और यहाँ पर आ जाने के बाद थोड़ी सी मैंने इसकी यहाँ से स्केलिंग कर ली थी। आपकी मर्ज़ी है आपको इसकी स्केलिंग किस तरह रखनी है और कितनी रखनी है, आप उस लिहाज से इसको रख सकते हैं और अपना जो है काम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये देखें, अब ये प्रॉपर वे में लग रहा है कि कुछ लकड़ियाँ ऊपर हैं और कुछ लकड़ियाँ इसके बिल्कुल नीचे हैं, और हमारा नाम जो है वो इसमें दरमियान में एम्बोस कर रहा है, थोड़ा सा एक नया लुक दे रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान लगा होगा, क्योंकि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको स्टेप्स भी समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह ये जितना भी मटेरियल मैंने इसमें यूज़ किया है मैं आपको सारा टेलीग्राम के चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी, और आप लोग इसके पे प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करके मुझे भी ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।